कामाख्या देवी में पशु बलि दी जाती है जी। या फिर किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कामाख्या में पशु बलि दी जाती है? हम कामाख्या में जो बलि प्रदान की जाती है तो कई बार ये लगता है कि शायद एक जीव को वहाँ पर उसकी बलि दे दी गई, तो आपकी भावनाएं उससे कुंठित हो जाती हैं समटाइम। हाँ। तो हम भी इसी तरह की भावना से ग्रसित थे। तो वहाँ पर एक कामाख्या के बहुत बड़े उपासक, तो ये अम्बुबाची के दौरान की बात है ये, तो उनसे हमारी भेंट हुई। तो हमने उनके आगे यही विषय रखा कि भगवती तो पूरे जगत की स्वामिनी है, जैसे हम उनकी संतान है वैसे ये जीव उनकी संतान है। तो उन्होंने जो हमें इसका जो उत्तर जो इस विषय में दिया, तो उससे हमें काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हुए। उनका मानना यह था कि यह जो जीव, जो पशु योनि में जो जीव है, यह है तो पशु योनि में, सर्वश्रेष्ठ योनि तो मनुष्य योनि मानी गई है जी। और भगवती यहाँ पर इस जीव का भी उद्धार कर रही है। ये जितनी नसें इसके गर्दन में जो यहाँ पर है, ठीक है, वो 10,000 से ऊपर की उसकी संख्याएं, उसकी जो संख्या जो है कि उतनी वो जो खड़ग के प्रहार से उतनी 1000 पशु योनि से ये जीव मुक्त होगा और अंततः इसे भगवती की कृपा से, भगवती का जो खड़ग का प्रहार है वह उसके जो उसका स्थूल जीव का जो स्थूल जो शरीर है उस पर ना होकर उसके जन्मों जन्मों के जो पाप दोष है और जो उसके पशु भाव है उसके ऊपर होगा और वह खड़ग ज्ञान रूपी खड़ग है। वह खड़ग पूर्ण चैतन्य रूपी खड़ग है और जिस जीव का भी वहां पर, जिस जीव के ऊपर भी उस खड़ग का प्रहार होगा वह निश्चित तौर पर पशु योनि से मुक्त होकर जो सर्वश्रेष्ठ योनि जो मनुष्य योनि है उसको प्राप्त करेगा और दूसरा भगवती का परम प्रिय भक्त बनकर उसे शरीर की प्राप्ति होगी। लेकिन हम इस तरह की बातों को प्रचारित नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यही, अंततः हमारा विषय यही है कि इसमें बहुत सारे भेद देखे जाते हैं। एक समय ऐसा था कि कभी उस स्थान पर नर बलि भी हुआ करती थी। अच्छा, ये सच है? हाँ, लेकिन नर बलि किसी व्यक्ति को पकड़कर और उसकी बलि कर देना वो नर बलि नहीं होती थी। अच्छा। उसको लेकर स्वेच्छा से लोग अपने आप को प्रस्तुत करते थे और जिस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता था उसके कई लक्षण, कई गुण, कई चीजों का आंकलन जो धर्म गुरु है वे लोग करते थे और वह बलि, नर बलि बड़ी विषम से विषम परिस्थिति में दी जाती थी। विषम परिस्थिति जैसे कि राज्य में कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है, लोग भूख से और अकाल से ग्रसित हो चुके हैं, या कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई है, या फिर राज्य के ऊपर कोई आक्रमण हो गया है। अब राज्य को बचाने के लिए, हमारे राज्य को या फिर एक समाज को बचाने के लिए ऐसा धर्म में भी उल्लेख है कि यदि किसी एक व्यक्ति का बलिदान देकर अगर एक कुटुंब का, एक राज्य का बचाव होता है तो उसका बलिदान देना चाहिए। तो लोग स्वेच्छा से अपने आप को प्रस्तुत करते